बॉलीवुड की दुनिया में एक्ट्रेसेस की जिंदगी पर्दे पर तो बेहद आलीशान दिखती है। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी निजी जिंदगी में वैसा कुछ नहीं होता। अब आप इस बात का अंदाजा इससे खुद ही लगा लीजिए कि बी टाउन की एक बेहद खूबसूरत हसीना जिसने अरमान सजा कर शादी की, लेकिन शादी के होते ही उस पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा, वो अपने आप को चाह कर भी नहीं संभाल पाई। आखिर जिस साथी के साथ इस एक्ट्रेस ने अपनी सारी जिंदगी को जीने के खुशहाल सपने देखे थे, उसकी ये इच्छा शादी के 11वें दिन ही हमेशा हमेशा के लिए जो खत्म हो गई। इस एक्ट्रेस का पति शादी के महज 11वें दिन बाद ही इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो जिस एक्ट्रेस की बात हम 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में कर रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि लीना चंदरवरकर है। वही लीना जो दिवंगत लेजेंडरी सिंगर और एक्टर किशोर कुमार की बीवी रह चुकी हैं। उन्हीं का जवानी में मांग का सिंदूर उजड़ गया था। जी हाँ, 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही लीना अपनी निजी जिंदगी की वजह से खूब सुर्खियों में रही। पॉपुलर स्टार बनते ही वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सिद्धार्थ को डेट करने लगी और फिर समय के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। सिद्धार्थ गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद के बेटे थे, तो वो और एक्ट्रेस लीना एक दूसरे के प्यार में ऐसे पड़े कि दोनों ने इसे शादी का नाम दे दिया। साल 1975 में दोनों ने शादी भी कर ली। उस समय लीना सिर्फ 24 साल की थी, तो लीना ने मुख्यमंत्री के बेटे से शादी के बाद कई सपने सजाए थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उन्हें बड़ा झटका लगा, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर लीना के पति सिद्धार्थ की शादी के 11वें दिन ही मौत जो हो गई। बताया जाता है कि वो अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, तभी अचानक बंदूक फट गई और उनकी मौत हो गई। इससे 24 साल की लीना को 11वें दिन ही अपने पति को खोने का सदमा झेलना पड़ा। किसने सोचा था कि एक हसीन और खूबसूरत एक्ट्रेस का भाग्य इतना बदनसीब निकलेगा। लीना पर जहां दुखों का पहाड़ टूटा, तो वहीं दूसरी तरफ सभी लीना को सिद्धार्थ की मौत की वजह मानने लगे। लीना अपनी पहली शादी के 11वें दिन ही विधवा हो गई। ऐसे में कई लोग ने उन्हें बदकिस्मत कहा, तो कुछ ने उन पर पति के लिए मनहूस होने के ताने तक डाल दिए। इस वजह से उन्हें मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा। तंग आकर वो खुद भी कई बार मौत को गले लगाने के बारे में सोचा करती थी। इसके बाद एक्ट्रेस के घरवाले उन्हें अपने साथ होम टाउन ले गए ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। पहली शादी में ऐसा गम झेलने के बाद लीना ने फिर से सिनेमा की ओर रुख किया। उन्होंने किशोर कुमार की फिल्म प्यार अजनबी में काम किया। साथ काम करने से लीना और किशोर कुमार के बीच की नजदीकियां भी बढ़ गई। ये नजदीकियां जल्दी प्यार में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बावजूद इसके कि किशोर कुमार लीना से 20 साल बड़े थे, उनका 3 बार तलाक हो चुका था और लीना के घर वाले सिंगर से उनके रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन किशोर कुमार की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा। जब किशोर कुमार ने लीना के घर के बाहर धरना दिया, तब जाकर लीना के पिता ने रिश्ते को अपनाया और दोनों की शादी हो गई। दोनों ने 2 रीतियों से शादी की, एक बार रजिस्टर शादी हुई और दूसरी बार वैदिक रीति से। तो लीना चंदरवरकर ने साल 1980 में जब किशोर कुमार से शादी की, तब वो प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, दिवंगत किशोर दा के साथ जब उन्होंने 7 फेरे लिए, तब उनकी प्रेगनेंसी को 7 महीने हो चुके थे। दूसरी शादी भी लीना को ज्यादा समय खुशी नहीं मिली, क्योंकि किशोर दा का 1987 में निधन हो गया। लीना एक बार फिर से विधवा हो गई। तब उनकी उम्र 37 की थी। जाहिर है 2 बार अपने जीवन साथी को खोना किसी के लिए भी ये दुख सहन करना बहुत मुश्किल है। बात लीना की करें तो एक्ट्रेस का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के एक कोंकणी मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता सेना अधिकारी और माँ एक हाउसवाइफ है। बचपन से ही लीना को डांस और एक्टिंग का शौक था। वो अपने स्कूल के फंक्शन और शोज में हिस्सा लिया करती थी। तो फिल्मों में उनकी एंट्री फिल्म फेयर के फ्रेश फेस कंपटीशन के जरिए, जहां वो रनर अप बनी और
इसी के चलते उन्हें फिल्मों के लिए चुना गया। लीना ने पहले ऑडिशन सुनील दत्त की फिल्म मसीहा के लिए दिया था, जिसमें वो सेलेक्ट भी हो गई और हालांकि ये फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई। फिर लीना का बॉलीवुड जर्नी साल 1986 में मन का मीत फिल्म से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त के साथ काम किया और ये फिल्म उनके करियर की पहली सफलता साबित हुई। उन्होंने रातों रात पॉपुलैरिटी हासिल की। फिर काम के समय में वो 1970-1980 के दशक में हिंदी फिल्मों की पसंदीदा हीरोइन बन गई और लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, जिसमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, शम्मी कपूर और दिलीप कुमार का नाम शामिल है। 70 के दशक में वो एक्ट्रेस हेमा मालिनी और मुमताज को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उनकी फिल्मों में हम जोली, महबूब की मेहंदी, एक महल हो सपनों का, नालायक, जालिम और ममता की छांव में शामिल रही। तो अब लीना बॉलीवुड से दूर है और आज वो अपने बेटे सुमित के साथ रहती हैं, जो कि म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए। लीना के बेटे अक्सर दिवंगत किशोर कुमार की यादों को सम्मान देते हुए कार्यक्रमों तथा शो का हिस्सा बनते हैं। वही लीना भी कभी कदार पब्लिकली नजर आ जाती हैं।